कैसे हैं आप लोग? देखिए हम लोग का सन है, सूर्य, ठीक है, जिससे हम लोग एनर्जी लेते रहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये तो जिस पाथ पे चक्कर लगाती है वो है, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। कौन सा पाथ? दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, ठीक है। ये कैसा पाथ है? आप लोग सुनेंगे सर्कल में, सर्कल में नहीं लगाता है, दीर्घवृत्त में लगाता है। मतलब आप लोग एक सर्कल लेंगे, मतलब एक वृत्त लेंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से दबाएंगे तो कुछ ऐसा ही पाथ बनेगा, एक अंडे जैसा, उसी को बोलते हैं दीर्घवृत्तीय पाथ, ठीक है। दीर्घवृत्तीय रास्ते पे चक्कर लगाती है, यानी पाथ बोल देते हैं, ठीक है, पाथ, ठीक। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दिन होता कैसे और रात कैसे होती है। तो दो तरीके के पहले गतियां समझ लेते हैं। गति क्या होती है? देखिए, ये जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, ये दोनों चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य जो हम लोग की आकाश में जो गैलेक्सी है उसके चक्कर लगाती है। गैलेक्सी क्या है? इससे भी बड़ा एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, उसका चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये पृथ्वी क्या करती है? इस सूर्य का चक्कर लगाती है। बस इतना समझे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ ये अपना भी चक्कर लगाती है, खुद का भी एक तरह से घूमती है, ठीक। तो दो गति हुई। क्या गति हुई? एक तो खुद के एक्सिस पर घूमना, ये कितने डिग्री झुका होता है आप लोगों को पता होगा? 23.5 डिग्री, ठीक है, सॉरी 23.5 डिग्री, ठीक है। ये खुद की मतलब इस तरह से अगर सीधा रख दिया जाए तो उसको कितना घुमाना है? 23.5 डिग्री है, तो वो गोला ही, लेकिन इस तरह से घुमा देना है तो 23.5 डिग्री। वो खुद के चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? एक दिन। कितना? एक दिन। और इस पूरी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। बस सारा फंडा इसी पे, एक दिन 365 दिन। क्यों दिन और रात होते हैं एक दिन में, और क्यों ऋतु 365 दिन में 3 बार बदल जाती है? एक बार जैसे बरसात, फिर ठंडी, फिर गर्मी, ठीक है, एक दिन, ठीक है। जो खुद का चक्कर आती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। कौन सा? परिभ्रमण गति। कौन सी गति? परिभ्रमण गति, ठीक। और जो 365 दिन में जो सूर्य का चक्कर आती है उसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति, ठीक है। बस ऋतुएं मतलब जो वेदर चेंज होता है, मतलब 6 महीने, 3 महीने गर्मी, 3 महीने बरसात, 3 महीने ठंडी, ये किसकी वजह से? परिक्रमण गति की वजह से। और जो मतलब दिन और रात होते हैं वो परिभ्रमण की गति की वजह से, ठीक है। उसको याद कैसे करेंगे कि परिक्रमण है कि परिभ्रमण? परिक्रमण मतलब परिक्रमा करना, परिक्रमा करना मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। तो पृथ्वी तो चक्कर लगाती है ना, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, यानी 365 दिन। और परिभ्रमण मतलब खुद के भ्रम पर, खुद के भ्रम होने की वजह से एक जगह घूमना, दैट इज परिभ्रमण गति। कितने दिन में? एक दिन में। और ये 365 दिन। अब क्या होता है देखिए, आप लोग को जैसा पता है पृथ्वी एक दिन में कितना खुद का चक्कर लगा लेती है? कितने दिन में? एक दिन में, यानी एक दिन और रात, एक दिन और रात कह लीजिए, एक दिन रात बढ़िया, यानी 24 घंटे कह लीजिए, टोटल 24 घंटे। कितने? 24 घंटे में, ठीक है। होता क्या है देखिए, पृथ्वी खुद का भी चक्कर लगा रही है, इस तरह से घूम रही है, और साथ ही साथ इस पूरे को भी पास करे 365 दिन, ठीक। अब देखिए, जब पृथ्वी यहाँ पे चक्कर लगा रही है तो इसका आधा पार्ट जो है सूर्य के प्रकाश में है, आधा लाइट पड़ रहा है, तो आधे पार्ट में दिन होता है और आधे पार्ट में क्या होती है? रात होती है। फिर ये घूमते 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 मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा, तो क्या यही वही पोजीशन होगी? नहीं, इस बार ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, सॉरी इतना दूर तो नहीं आएगा, ये घूम रहा है इसी जगह, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इस बार इसकी एक्सिस इधर से हो जाएगी, ठीक। तो अब इसका प्रकाश इस साइड के जाने की वजह से अब इधर जाएगा, ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है, तो सामने से सूर्य का प्रकाश इस तरह से घूमा, तो इस पे प्रकाश होगा, इधर अंधेरा, फिर इस पे प्रकाश, इधर अंधेरा, इस तरह से दिन और रात होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ऋतुएं कैसे चेंज होती है। तो खुद तो घूम रहा है, उससे कोई मतलब नहीं अब इस टाइम, ठीक है। जब ये घूम रहा है खुद पे तब उससे दिन रात, जब ये चक्कर लगा रहा है तब उससे ऋतुएं परिवर्तन। कैसे? देखिए, यहाँ पे सूर्य से काफी दूर है, काफी दूर है, तो यहाँ पे कोई चांसेस बनते हैं बरसात होने के? नहीं। और ठंडी आने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे कम पड़ रहा है। यहाँ पे जब कम पड़ेगा सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या बोलते हैं? ठंडी लगेगी। तो इसी दिन में ठंडी का दिन आता है। अगर यही पृथ्वी घूमते 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 3 महीने तक, 3 महीने घूमा, यहाँ पर पहुंच गई, तो अब क्या होगा? अब बताइए, सूर्य से यहाँ पे पास में है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि सूर्य की यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, ठीक। तो ये पूरा का पूरा ये ज्यादा गर्मी वाला एरिया है जिसमें कि हम लोग को गर्मी लगती है। फिर इधर आता है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, सॉरी पृथ्वी यहाँ पे पहुंची। अब क्या होगा कि जो गर्म हुआ उससे वातावरण में, ये जो आसपास का हम लोग का वातावरण है, इस पे अब बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बस बादल बन जाते हैं। और जब ये गर्मी, जब ये सूर्य से थोड़ा दूर होता है तो अब ये टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा? जो बादल बने थे अब टेम्परेचर डाउन होगा, तो जो बादल है वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वापस से क्या हो जाएंगे? पानी के रूप में गिरने लगेंगे।
इसकी वजह से बरसात चलती है, और जब यही बरसात चलता है वापस इतना दूर आते आते फिर ठंडी आ जाती है। इसीलिए ना तो बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब